फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का आयोजन किया है और इसी उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला में आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलें एवं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा, सुपर टेट एग्ज़ाम एवं अन्य जितने भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने शुरू की है उत्तर प्रदेश विशेष की। उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला का ये लगभग 12वां वीडियो है और इसी तरीके से हम आगे भी और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपकी परीक्षाओं के हिसाब से उनको कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज समय को ख़राब ना करते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के नए वीडियो अर्थात उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें एवं बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले से एक आपसे निवेदन है कि जितने लोगों भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर। सबसे पहले हम लोग झीलों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की झीलें, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन झीलों के बारे में बात करेंगे। फिर बाद में हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, झील क्या होती है तो आप सबको पता है कि झील कई प्रकार की होती हैं, कई तरीके से निर्मित होती हैं। वहाँ पे चर्चा ना करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कौन सी झील है उन लोकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। जब कभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे झीलें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन सब की व्यापक चर्चा होगी। लेकिन आज केवल और केवल महत्वपूर्ण झीलें और उनकी लोकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो झील है उत्तर प्रदेश की उसका नाम है सुर सरोवर झील। याद रखना है पहली झील कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, सुर सरोवर झील। इसका प्राचीन नाम कीठम झील के नाम से इसको जाना जाता था। तो सुर सरोवर के बारे में याद रखिए, आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुर सरोवर झील कहाँ पे है तो आप आराम से बता दीजिएगा कि कहाँ पे है, आगरा में है। आगे चर्चा करें सुरहाताल। अगली झील कौन सी है? सुरहाताल है। याद रखना है सुरहाताल जो झील है ये बलिया में है। कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछा है। तो सुरहाताल कहाँ पे है? बलिया में। और सुर सरोवर कहाँ पे है? कीठम जिसका नाम था उसको आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चर्चा करें समसपुर। कौन सी झील है? समसपुर झील। तो याद रखना है समसपुर झील कहाँ पे है? रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में। तो तीन महत्वपूर्ण झील हो गई। सबसे पहले सुर सरोवर कहाँ पे है तो आपको याद रखना है आगरा में है। सुरहाताल कहाँ पे है तो आपको याद रखना है बलिया में है। तीसरी झील पूछ लें आपसे कि समसपुर झील कहाँ पे है तो याद रखना है रायबरेली में है। आगे चर्चा करें तो याद रखना है राधा कुंड। याद रखिए मथुरा में है। जब भी कभी आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो आपको राधा कुंड नाम की झील मिलती है। राधा कुंड कहाँ पे है तो आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, मथुरा में। तो मथुरा के बारे में याद रखिए, राधा कुंड कहाँ पे है? मथुरा में है। और भी ढेर सारी छोटी छोटी झीलें हैं जैसे मानसी गंगा झील है तो आपको याद रखना है ये भी मथुरा में है। लेकिन याद रखिए राधा कुंड कई बार पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जाएगी राधा कुंड झील कहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए राधा कुंड का संबंध मथुरा वृंदावन से है। आगे चर्चा करें बल्हापार। तो बल्हापार झील याद रखिए कानपुर में है। डिस्ट्रिक्ट किस में है? कानपुर में है। तो बल्हापार कहाँ पे है? कानपुर में है। लेकिन अगली झील जो है मोती झील, कई बार पेपर का हिस्सा बन चुकी है। मोती झील पूछा जाता है, कानपुर शहर की झील है मोती झील। तो कानपुर शहर में है कौन सी झील? मोती झील। तो इसके बारे में याद रखना है कानपुर शहर। आगे चर्चा करें शेखा झील। शेखा झील के बारे में याद रखिए अलीगढ़ की महत्वपूर्ण झील है। यहाँ पे पक्षी वन अभ्यारण्य भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो शेखा झील के बारे में याद रखिए अलीगढ़ में है। जबकि राजा का बांध सुल्तानपुर में है। कहाँ पे है? राजा का बांध कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर में है। याद रखिएगा राजा और सुल्तान। तो राजा का बांध कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है। झील मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे चर्चा करें रामगढ़ ताल। तो याद रखना रामगढ़ ताल कहाँ से है? गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो याद रखिए रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। पिछले वीडियो में हमने बताया था गोरखपुर किस नदी के किनारे है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे है? गोरखपुर। तो याद रखना है रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर। आगे चर्चा करें मदन सागर। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा मदन सागर के बारे में कई बार पेपर का हिस्सा रह चुकी है मदन सागर। आगे भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मदन सागर नामक झील है। तो याद रखना है महोबा। कहाँ है? महोबा। आला उधल की नगरी कहलाता है महोबा। तो याद रखिए महोबा में मदन सागर है।
आगे चर्चा है फुलहर झील। तो फुलहर झील के बारे में बताइएगा कि फुलहर झील कहाँ पे है। तो हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश की एक नदी है जिसको हम लोग गोमती कहते हैं, लखनऊ उसके किनारे है, जौनपुर उसके किनारे है, और उसी गोमती नदी का उद्गम जो होता था पीलीभीत की फुलहर झील से होता था। तो पेपर में कई बार पूछी गई कि फुलहर झील कहाँ पे है, याद रखना कहाँ पे है, पीलीभीत में है। आगे चर्चा करें बरुआ सागर, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बरुआ सागर झील का संबंध कहाँ से है, तो झांसी से है। याद रखना झांसी के निकट एक छोटा सा झील है जिसको हम बरुआ सागर झील के नाम से जानते हैं या बरुआ सागर के नाम से जानते हैं। तो बरुआ सागर झील कहाँ पे है, याद रखना है डिस्ट्रिक्ट झांसी। आगे चर्चा करें दरबान झील। तो याद रखना है दरबान झील कहाँ पे है, अयोध्या की झील है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो कौन सी झील है, दरबान झील। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है और झील कौन सी है, तो याद रखना है दरबान झील। आगे चर्चा है गौर झील के बारे में। कौन सी झील है, तो याद रखिए गौर झील। गौर झील कहाँ पे है, तो रामपुर में है। कहाँ पे है, गौर झील के बारे में, गौर झील रामपुर में है। कुंद्रा समुद्रम, याद रखिए कुंद्रा समुद्रम जो है ये उन्नाव की झील है। कौन सी है, उन्नाव की। तो कुंद्रा समुद्रम जो है उन्नाव में है। और याद रखिए उन्नाव की चर्चा एक जगह और होती है। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला जो पक्षी विहार है वो कौन सा है, तो याद रखना है, आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग वन्यजीव पढ़ेंगे। तो उन्नाव में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, और ये उन्नाव का पहला उत्तर प्रदेश का क्या है, पक्षी विहार है। तो ये महत्वपूर्ण झीलें हो गई। आगे झील की चर्चा है शुक्रताल, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रताल का संबंध कहाँ से है, तो याद रखना एक जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में एक फेमस ताल है जिसको हम शुक्रताल या शुक्र झील के नाम से जानते हैं। आगे बरेली की एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है लीलौर झील। तो याद रखिएगा लीलौर झील का संबंध कहाँ से है, बरेली उत्तर प्रदेश से है। तो याद रखना लीलौर झील कहाँ पे है, बरेली उत्तर प्रदेश में। आगे है करेला झील। तो करेला झील के बारे में याद रखिए लखनऊ से संबंधित है करेला झील। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झील में से झीलों की चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिए करेला झील कहाँ पे है, लखनऊ में है। बखीरा डबल स्टार क्वेश्चन लगाइएगा, बखीरा कई बार पेपर में पूछी गई है। बखीरा कहाँ पे है, तो याद रखना संत कबीर नगर। कहाँ कही है, संत कबीर नगर पे बखीरा झील स्थित है। तो संत कबीर नगर, याद रखना बखीरा झील। आगे चर्चा करें बैती झील। याद रखना है बैती झील का संबंध है, बहुत विवादों में रहती है बैती झील। ये प्रतापगढ़ में कहाँ पे है, तो बैती झील का संबंध कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ में है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें सिरसी जलाशय। तो सिरसी जलाशय के बारे में याद रखना है कि सिरसी जलाशय जो है मिर्जापुर का एक महत्वपूर्ण जलाशय है। तो सिरसी जलाशय के बारे में याद रखिएगा, सिरसी जलाशय जो कहाँ पे है, मिर्जापुर में है। तो सिरसी जलाशय कहाँ हो गया, मिर्जापुर। आगे है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में याद रखना, इस सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में। वो कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम क्या है, झील है। इसके बारे में भी याद रखना है। तो याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो सोनभद्र में स्थित है। इसके बारे में याद रखना। आगे है बेला सागर। तो बेला सागर के बारे में याद रखिए, ये महुआ में है। कहाँ पे है, महुआ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने उत्तर प्रदेश की झीलें जानी, और इन झीलों के बारे में आपको याद रखना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध पढ़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कुछ बांध हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर याद रखना है, एक स्थान है सोनभद्र में, पिपरी। तो सोनभद्र के पिपरी में स्थित है कौन, गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद रखना है नदी कौन सी है, तो रिहिंद नदी पर स्थित है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस पे है, रिहिंद नदी पे है और सोनभद्र जिला में है। कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछेगी। दो चीज़ें हैं, एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर और एक है केवल गोविंद सागर। जब गोविंद सागर पूछें तो शहजाद नदी ललितपुर
और अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं तो रहंद नदी है और सोनभद्र में स्थित क्या है, एक महत्वपूर्ण बांध है। आगे चर्चा करें रामगंगा बांध। याद रखिए रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, कन्नौज के निकट आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा बांध की चर्चा करें तो याद रखिए रामगंगा जो बांध है ये बिजनौर में स्थित है और नदी का नाम भी कौन सा है, रामगंगा। तो रामगंगा नदी है, रामगंगा बांध है। रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता देना है रामगंगा नदी पर स्थित है, जबकि ये धामपुर बिजनौर में क्या है, स्थित है। आगे चर्चा करें ओबरा, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपरों का हिस्सा अक्सर रह चुकी है ओबरा। तो याद रखना ओबरा जो बांध बनाया गया है ये रहंद नदी पर बनाया गया। किस नदी पर, रहंद नदी बनाया गया। तो ओबरा बांध किस पर है, रहंद नदी पर है। और याद रखिए ये भी कहाँ पे है, सोनभद्र में है। और हमने बताया था कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा अन्य 4 राज्यों से लगती है। तो याद रखिएगा सोनभद्र, और सोनभद्र के बारे में कहा जाता है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। तो सोनभद्र से कई क्वेश्चन जुड़ते हैं और उसी सोनभद्र के बारे में याद रखना कि ओबरा जल विद्युत परियोजना या ओबरा बांध रहंद नदी पर कहाँ पे है, सोनभद्र में स्थित है। आगे है माता टीला बांध, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है माता टीला बांध, और ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झांसी में स्थित है, और नदी का नाम है बेतवा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेतवा किस बड़ी नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिए माता टीला के बारे में कि माता टीला जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी में स्थित है। आगे चर्चा करें मुसा कहंद। तो याद रखिए मुसा कहंद बांध जो है ये कर्मनासा नदी पर स्थित है और चंदौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चंदौली में। तो याद रखिए चंदौली उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है। और इस चंदौली के बारे में एक फैक्ट और आपको इंपोर्टेंट बता दें कि जब कभी आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार, तो याद रखना है चंद्रप्रभा चंदौली है। और यही वो चंदौली है जहाँ पे मूसा कहंद नामक बांध है, कर्मनासा नदी पर है। कहाँ पे है, चंदौली। तो याद रखना है सोनभद्र के ऊपर गाजीपुर के नीचे स्थित है चंदौली। तो याद रखिएगा चंदौली। तो चंदौली में कौन सा बांध है, मूसा कहंद बांध है, कर्मनासा नदी पर है और चंदौली में स्थित है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है जिरगो जलाशय। याद रखना है जिरगो जलाशय किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है जिरगो नदी पर है। और किस जिले में स्थित है, तो मिर्जापुर में क्या है, ये स्थित है। कई बार अखबारों में छाया रहता है जिरगो जलाशय। तो जिरगो जलाशय कहाँ पे है, जिरगो नदी पर स्थित है और मिर्जापुर जिले में ये स्थित है। अगला है अहरौरा बांध। अहरौरा बांध के बारे में भी याद रखना है, ये गराई नदी पर स्थित है और ये भी कहां पर है, मिर्जापुर में। तो अहरौरा बांध, जिरगो जलाशय, ये दोनों कहां पे हैं, मिर्जापुर में है। आगे है मेजा। याद रखिए मेजा कहां पे है, मेजा एक तहसील है प्रयागराज की, लेकिन उस मेजा से संबंधित नहीं है। मेजा बांध आपसे पूछें तो बेलन नदी पर स्थित है और मिर्जापुर में ये भी स्थित है। तो मेजा बांध कहां पे है, मिर्जापुर। जिला प्रयागराज ना लगा दीजिएगा, मिर्जापुर में स्थित है मेजा बांध और बेलन नदी के किनारे है। आगे है बहुत महत्वपूर्ण पारीछा। पारीछा बांध पर याद रखना है कि पारीछा थर्मल पावर बनाया गया है, बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में ये स्थित है। तो पारीछा बांध कहाँ पे स्थित है, झांसी। माता टीला बांध कहाँ पे स्थित है, झांसी। जिरगो जलाशय कहाँ पे है, तो याद रखना है मिर्जापुर। अहरौरा बांध कहाँ पे है, मिर्जापुर। और मेजा बांध कहाँ पे है, मिर्जापुर। आगे चर्चा करें गढ़वा बांध। तो गढ़वा बांध के बारे में याद रखिए गढ़वा नदी पर स्थित है और चित्रकूट कहाँ पे स्थित है, चित्रकूट। तो याद रखिए चित्रकूट एक मंडल भी है और चित्रकूट मंडल का मुख्यालय आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चित्रकूट जनपद का या चित्रकूट जो मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। कई बार पेपर में आया है। तो याद रखिए चित्रकूट में एक बांध की चर्चा की है हमने कि चित्रकूट में गढ़वा बांध है, गढ़वा नदी पर है और कहाँ पे स्थित है, चित्रकूट में। आगे चर्चा करें गोविंद सागर। कौन सा बांध है, गोविंद सागर बांध। याद रखना है ललितपुर का प्रॉपर सिटी में स्थित बांध है गोविंद सागर बांध। और याद रखना इस बांध का जो नाम है वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इनके नाम पर 2 बांध हैं, एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर और एक है केवल गोविंद सागर। जब गोविंद वल्लभ पंत सागर की चर्चा करें तो ये सोनभद्र में स्थित है, और जब केवल गोविंद सागर की चर्चा करें तो शहजाद नदी पर ललितपुर में क्या है, ये स्थित है। आगे याद रखना है राजघाट बांध, बहुत महत्वपूर्ण बांध है।
सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना के तहत आता है। तो राजघाट बांध के बारे में याद रखिएगा। राजघाट बांध कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है और ये ललितपुर को क्या करता है? टच करता है या ललितपुर से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछ लें कि राजघाट बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर है और किस जिले में स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। आगे याद रखना है अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध के बारे में याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स में छाया रहता है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे अर्जुन बांध पर और कहा जाता है कि अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पर है और कहाँ पे स्थित है? वीरभूमि महुआ। तो याद रखना है महुआ में स्थित है कौन? अर्जुन बांध। और हम अभी एक सागर पढ़ के आए थे, मदन सागर कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कहाँ पे है? महुआ में। तो अर्जुन बांध अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे स्थित है? महुआ में। आगे है सुकमा ढुकमा बांध। याद रखिए सुकमा ढुकमा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी जिले में स्थित है। कई बार बॉलीवुड ने अपनी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग की है। तो सुकमा ढुकमा बांध याद रखना है बेतवा नदी पर स्थित है और कहाँ पे स्थित है? झांसी में। आगे चर्चा करें सजनाम बांध के बारे में। तो सजनाम बांध के बारे में याद रखिएगा कि सजनाम बांध कहाँ पे है? तो सजनाम नदी पर स्थित है और याद रखना है ये भी कहाँ पे है? आपका जिला ललितपुर। तो याद रखिएगा ललितपुर जिले में स्थित है कौन? सजनाम बांध। तो सजनाम बांध हो गया। तो ललितपुर जिले में एक बांध हो गया गोविंद सागर बांध, दूसरा हो गया राजघाट बांध और तीसरा आपको याद रखना है सजनाम बांध। आगे चर्चा करें तो कुछ महत्वपूर्ण बांध यहाँ पे हैं, जैसे जामनी बांध। जामनी बांध जामनी नदी पर स्थित है और ये भी कहाँ पे है? ललितपुर में स्थित है। आगे रोहिणी बांध के बारे में याद रखिए, रोहिणी नामक नदी पर स्थित है और छोटी नदी है ललितपुर में, ये भी स्थित है।